एंगल ऑफ वगैरह के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है भैया कि अर्थ के एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है अर्थ के इक्वेटर पर, कहां पर, इक्वेटर पर जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ओए जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है भैया, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 गॉस, क्या है भैया, 0। इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या भैया 0.4 गॉस है, ठीक है। कह रहा भैया पोल पर निकालिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, पोल पर निकालिए भैया वर्टिकल कंपोनेंट, क्या निकालिए भैया वर्टिकल कंपोनेंट। ये मैंने आपको कराया था एंगल ऑफ डिप में, ये भैया तो चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि एंगल ऑफ डिप था क्या। तो मैंने बताया था ये एंगल था, एक टेंजेंट जो कि सरफेस पे खींची गई है, दूसरी टेंजेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर खींची गई है, याद नहीं याद है। अब देखिए भैया ये अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, याद है, याद है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या भैया ग्रेट सर्कल है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप भी कह सकते हो, उसको क्या कह सकते हो भैया, क्योंकि आपको पता है ये कोर के अंदर होता है, कोर ऐसा रोटेट करता है तो ऐसे ही क्या होगा करंट आएगा, और जहां पर करंट आता है तो वहां पर क्या आती है भैया मैग्नेटिक फील्ड, क्या आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड ने डेवलप की, ठीक है भैया। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी था, और जो सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है स्ट्रेट, बाहर की तरफ कैसी आती है भैया, ऐसा सीधा सीधा इस तरीके से। ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसको मैंने ग्रेट सर्कल बोला, और इसके चारों ओर से कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ऐसे ऐसे, ठीक है भैया। और जो सेंटर से रहेगी क्या होगी भैया एकदम सीधी जाएगी। तो मैंने बोला था भैया कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप को बताना है तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है भैया, ये अर्थ की क्या है भैया सरफेस, इसके ऊपर एक टेंजेंट खींच दो, ये सरफेस के ऊपर टेंजेंट है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट खींच दो, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट है। तो यहाँ पर दोनों टेंजेंट क्या है दूसरे के पैरेलल है, जहां पर पैरेलल होती है तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी 0, यानी इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी भैया 0, बताया था मैंने। ये क्या भैया पोल, याद है आपको, मैंने बताया था पोल, इसको पोल बताया था ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ, तो टेंजेंट भी कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ, और जो सरफेस है वो इस तरीके से, सरफेस के ऊपर टेंजेंट इस तरीके से रहेगी, है ना। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 90 डिग्री, यानी पोल पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है 90। आपको पता है भैया मैंने आपको दो कंपोनेंट बनाए थे मैग्नेटिक फील्ड, एक था भैया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट याद है वर्टिकल कंपोनेंट क्या था भैया, v इक्वल्स टू में b sin डेल्टा, और दूसरा क्या था भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या था भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या था भैया b cos डेल्टा, याद है। ये दो कंपोनेंट बनाए थे मैंने। अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर की बात करता हूं, इक्वेटर पे डिप की वैल्यू क्या होती है 0, डिप की वैल्यू क्या होती है 0 होती है इक्वेटर पर। तो मैं देखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट है या नहीं है, देखिए भैया वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है b sin डेल्टा। अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो sin 0 क्या होता है 0 होता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पर आपको नहीं मिलने वाला, यानी जो कुल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखिए हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल क्या होगी भैया h इक्वल्स टू में b cos 0 क्या होता है भैया 1, क्या होगा b के बराबर, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप इक्वेटर पे देखोगे जहां पे डिप की वैल्यू क्या है 0 है, तो वहां पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, जो कुल मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके पास होगी हॉरिजॉन्टल के पास, किसके पास होगी वर्टिकल के पास 0 मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पर इक्वेटर पर, इक्वेटर पे अगर जाते हो तो आपको वहां पे आपको पता दो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है वर्टिकल, दूसरा क्या होता है, तो भैया वर्टिकल वाला तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस क्या अर्थ की सरफेस क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है, क्या होती है भैया हम अर्थ की सरफेस को हमेशा क्या मानते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या मानते हैं। तो टेंजेंट ये उसी टेंजेंट के पैरेलल में क्या भी यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल है तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही होगी, वर्टिकल तो ही नहीं है, यानी जो अगर आप इक्वेटर में देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी कुल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पोल की बात करता हूँ, पोल की बात करते हैं, पोल
मैंने बताया भैया पोल पर क्या होता है, डिप की वैल्यू क्या होती है भैया 90 डिग्री। ठीक है भैया, अब मैं अगर इसमें वैल्यू रखूं 90 तो क्या होगा भैया, sin 90 क्या होता है 1, यानी टोटल वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है भैया, देखिए और हॉरिजॉन्टल क्या आएगा भैया, यहाँ पर डिप वैल्यू 0 पर क्या होगा, 0 आएगा। आप खुद देख रहे हो भैया कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है पोल पर वो क्या भैया ऊपर की तरफ है भैया, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या भैया सब ऊपर की तरफ, समझिए भैया। तो पोल पर जब भी आप देखोगे तो कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कोई भी नहीं होगा। इक्वेटर पे देखोगे तो कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया, हॉरिजॉन्टल के पास होगी, वर्टिकल कोई भी नहीं होगी। ये भैया, लेकिन अगर बीच में देखोगे तो यहाँ पर देखिए, आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब कि इसके पास x की वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू होगी और y के अलॉन्ग की वैल्यू होगी, समझ भैया। तो पोल पर कुल मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होगी, और इक्वेटर पे क्या होगी भैया, हॉरिजॉन्टल क्या होगी, 0 होगी, समझ गए। और अगर इक्वेटर पे आ जाए, हां समझ गया, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो ये ठीक है भैया, इसको मिटो रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग दे देना आपको, ठीक है भैया, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग दे देना, कोई टाइम नहीं है, मिटो दो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट पूछना है मत कर, हट साले। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है भैया अगर अर्थ के इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड at the equator is 0.4 गॉस, 0.4 गॉस है। मैंने कहा भैया इक्वेटर पर कुल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया, 0.4 गॉस है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी पोल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, समझ गए भैया। तो बस क्या दिक्कत है भैया, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, एट इक्वेटर पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है भैया, 0। तो जब 0 होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होगा, हॉरिजॉन्टल, याद है पता है, वो किसके बराबर होगी, b के बराबर, और b की वैल्यू कितनी रखी है, 0.4, ठीक है। और अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल पे क्या होता है भैया, डिप की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, ठीक होती है ना 90 डिग्री। तो वर्टिकल की बात करूं तो क्या होगा, b के बराबर आएगा, और b की वैल्यू कितनी रखी है 0.4, आंसर वही है। अगर मैं बात करूं इक्वेटर और पोल की, तो इक्वेटर और पोल पे जितनी इक्वेटर में वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी क्या होगी पोल पे होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहेगा, एक क्या होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पोल पे क्या होगी भैया, समझ गए भैया, समझिए, ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम किसी को मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है भैया, तो उसके लिए हमें जिस फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ा और जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैग्नेटाइज मतलब वो मैग्नेट कैसे बन रहा है, इन सब के बारे में आज कुछ टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। टर्म्स थोड़ी साइंटिफिक है, लॉजिकल है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आसान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक टॉपिक डाल दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, टॉपिक डालिए, हाँ एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, ये जो था ना एक पेज में आ जाएगा, ठीक है भैया। सब इंपोर्टेंट टर्म्स यूज, some important terms used to some important terms used to describe the magnetic properties ठीक है। Some important terms used to describe the magnetic property
ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये भैया तो बड़ी आसान, बड़ी ही तुच्छ टाइप की प्रॉपर्टीज है सारी, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहली जो टर्म्स का नाम लिखवा रहा हूँ, ये भैया उस टर्म का नाम है भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लिख लीजिए भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान दीजिए, सुनिएगा, ये भैया आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए भैया जब भी आपको किसी भी चीज को मैग्नेट बनाना है, ठीक है, जब भी आपको किसी को मैग्नेट बनाना है, क्या बनाना है, तो शुरू से रेडीमेड मैग्नेट थोड़ा बनता है, हम बनाते हैं उसको। उसके लिए क्या करते हैं भैया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर मैं नॉर्मल मटेरियल की बात करूं, जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये मैग्नेट बन सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है ये मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट बन सकता है। क्या है भैया? बन सकता है। तो हम क्या करते हैं भैया, अगर इसके एटम को देखें, सारे एटम, हर एटम कैसा बिहेव करता है भैया, कैसा बिहेव करता है, छोटे से मैग्नेट की तरह कैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं जो कि मैग्नेट नहीं होता, तो उसका हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, रैंडम होता है। क्या होता है भैया? सबकी डायरेक्शन क्या होती है, इधर उधर होती है। सबके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इधर उधर होती है। और आपको बता दूं, कोई भी मैग्नेट और मैग्नेट होता है तो उसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तभी वो मैग्नेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर छोटे छोटे एटम, जिन एटम से मिलकर बना हुआ है, जिन छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना हुआ है, सबके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या इधर उधर है। क्या है? जब हम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसे हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक है ये, नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन है मैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है इसको मैग्नेट बना सकता हूं मैं, लेकिन अभी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 से लेके है नॉन मैग्नेटिक है। समझ गए? ध्यान दीजिएगा भैया, आसान चीज है, समझ गए। अब ये मैग्नेट सारे के सारे जो छोटे छोटे एटम्स हैं यानी मैग्नेट्स हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड है। इसकी वजह से एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भैया, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हमने क्या किया भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये भैया हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं। तो भैया जब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, तो भैया जितने भी छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं सबके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। क्या लगता है भैया? जब कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कैसा रहता है, तो उसके ऊपर क्या लगता है भैया, और टॉर्क क्या करता है, चीजों को घुमाता है। क्या करता है भैया? कब तक घुमाता है? जब तक वो चीज इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है? स्टेबल। तो भैया जैसे ही इसको फिट करके रखा गया, तो सारे मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट्स के ऊपर क्या लगा, तो टॉर्क लगा, और टॉर्क ने क्या किया, सबको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाके रख दिया। सब एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ये भैया सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो इधर उधर था, सब एक डायरेक्शन में होंगे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट। अब जब सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, तो अब एवरेज 0 नहीं आएगा। अब जब मैग्नेटिक मोमेंट का एवरेज 0 नहीं आ रहा, तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता वही क्या होता है, मैग्नेट। वही क्या होता है भैया, मैग्नेट। अब देखिए भैया, हम देख रहे हैं एक साइड मान लीजिए क्या बन गई भैया, नॉर्थ नहीं है, ये क्या बन गई भैया, साउथ। और ये साउथ है तो क्या बन गई भैया, नॉर्थ। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या आ गया, कुछ सेपरेशन आ गया। क्या आ गया भैया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ क्या आ गया भैया, सेपरेशन। अब आपका एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ये क्या बन चुका है, सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल बिकम मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल बिकम मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, 0 से ज्यादा आ गया, मैग्नेट। ये भैया, तो भैया ये क्या हुआ, जिस फील्ड के अंदर हमने रखा और इस फील्ड की वजह से क्या बन गए, मैग्नेट। इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो फील्ड जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बना दे, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया। प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे होता है। अब ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया तो 4-5 चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भैया। तो जो फील्ड किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या बना दे भैया, मैग्नेट बना दे, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब भैया देखिए इसका इस्तेमाल क्या है,
कहां से आ रही है? इसकी चाल है ये भैया, अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, क्रिया इतनी गंदी है, क्रिया इतनी गंदी है, जहां पर कोई बात हो रही तुरंत कुछ करने लगा, बस सुधर जा, ये बोल रहे हैं ना, और आवाज में कितना कड़कपन है इसके, दूसरा भटकल था आपको, चलो नहीं है ना इसलिए बोल रहे चिल्ला के, तो देखिए भैया अभी रुक जाओ, अब देखिए भैया हम सोलिनॉइड का यूज करते हैं किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने के लिए, पता क्या करते हैं भैया, हम लेते हैं सोलिनॉइड, क्या लेते हैं भैया, और सोलिनॉइड का क्या होता है, कोर, कोर क्या होता है भैया, बिल्कुल फ्री होता है, स्पेस होता है इसके अंदर, हमने रखते हैं इस मटेरियल को यहाँ पर, और मटेरियल आपको पता है जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसके अंदर, और जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो अंदर वाले मटेरियल को क्या बना देगी, नॉर्थ साउथ क्या बना देगी, मैग्नेट क्या बना देगी, तो इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और एक बात बता दो भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमेशा स्पेस के लिए अप्लाई होती है, किसके लिए अप्लाई होती है भैया, यानी परमेबिलिटी किसकी होगी, स्पेस की, और स्पेस की परमेबिलिटी को हम किससे लिखते हैं, म्यू नॉट से लिखते हैं, तो भैया देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लिखते हैं बी नॉट, और वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, याद है तो ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, यहाँ पे म्यू नॉट क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि ये स्पेस के लिए अप्लाई है, क्योंकि किसके लिए अप्लाई है भैया, मीडियम के लिए, अगर कोई मीडियम ना सोचो कोई मीडियम की फील्ड को हम वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे तो नहीं, उसको नहीं कहेंगे, हम स्पेस में जो फील्ड रहेगी उसे क्या कहेंगे, अब अगर मीडियम किसी मीडियम में फील्ड है तो वो क्या है भैया, वो उस मटेरियल में फील्ड होगी ना, नहीं समझे, अगर किसी मीडियम में फील्ड है तो इसका मतलब उस मीडियम की फील्ड होगी ना, वो तो हमें क्या करना है, मीडियम को हमें मैग्नेट बनाना है, क्या करना है, तो भैया मीडियम मैग्नेट बनाने के लिए जिस फील्ड का इस्तेमाल करता है वो क्या होनी चाहिए, स्पेस में होनी चाहिए, बाहर की फील्ड होनी चाहिए उस मटेरियल की, ठीक है, उस मटेरियल की कहां की फील्ड होनी चाहिए, बाहर की फील्ड, ठीक है, ताकि उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, बाहर की फील्ड, समझ गए भैया, हमें मटेरियल की फील्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें किसकी फील्ड से मतलब है, स्पेस की फील्ड, जहां पर कौन रखा है, मटेरियल, जिसको हमें क्या बनाना है, मैग्नेट, समझ गए भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया, तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये चीज हमेशा क्या रहती है, फिक्स, क्यों, क्योंकि हमेशा कहां रहती है, स्पेस में, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जब भी बात होगी, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या है भैया, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ये फैक्टर क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बोला ये हमेशा कहां रहेगी, स्पेस में रहेगी, तो यानी इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जो वेरिएशन होगी वो किसके थ्रू होगी, एन और आई के थ्रू, यानी आप अगर ऐसी सोलिनॉइड का इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या भैया, ज्यादा है, तो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसके अंदर आपका ज्यादा करंट है तो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, समझ गए भैया, क्योंकि ये चीज क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है हमेशा वैक्यूम के लिए, स्पेस के लिए होती है, क्या होती है, तो लिखिए भैया फटाफट, ठीक है, लिखिए, when a magnetic material is placed, when a magnetic material is placed, when a magnetic material is placed in a magnetic field, when a magnetic material is placed in a magnetizing field, magnetic field, in a magnetic field, comma, a magnetism is induced, a magnetism is induced, a magnetism is induced, induced देखिए भैया, in it, to stop, the magnetic field that exists in vacuum, the magnetic field that exists in a vacuum, the magnetic field that exists in vacuum and induces, the magnetic field that exists in a vacuum and induces magnetism and induces magnetism is called magnetizing field.
और लिखो इसमें मेरी डेफिनेशन, सिंपल साधारण वर्ड में। जो फील्ड जैसे लिखवा रहा हूं वैसे आगे बनने की कोशिश करना, जो फील्ड मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल हो, जो फील्ड मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये हमेशा कहां पे होती है, स्पेस में होती है। क्या होती है बेटा, अभी कॉपी करता कौन सी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन, फटाफट करो कॉपी करो, जो बोर्ड में लिखा जल्दी से 2 मिनट के अंदर कॉपी कर लेना। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओए मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या नाम है, दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है सेकंड, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए भैया क्या हुआ, देखिए भैया ये मैग्नेटिक मटेरियल था लेकिन अभी नॉन मैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 आ रही। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा, तो सारे एटम कहां से, जैसे बीच में बोला था ना देखो, ये क्या भैया मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मैग्नेट बन सकता है, लेकिन अभी नॉन मैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या 0 है। ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही मैंने एक फील्ड के अंदर रखा, क्या कहते हैं इस फील्ड को, मैग्नेटाइजिंग। जैसे ही रखा इसके हर एक एटम पे, हर एक मैग्नेट पे, छोटे छोटे जो मैग्नेट थे उन पे क्या रखा, और टॉर्क ने क्या किया, सबको एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन करा दिया। ठीक है भैया, और ये क्या बन गया, इसका एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और जब एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, याद लीजिए भैया, तो ये मैग्नेट, ये मटेरियल क्या बन जाएगा भैया, मैग्नेट। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं भैया, आपने देखा भैया कि अगर हम जो मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सोलिनॉइड का, क्या कहते हैं भैया, और यहाँ पर हमें करंट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस करंट को हम अप्लाइड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जब तक ये करंट रहेगा तभी तक क्या रहेगी, मैग्नेटाइजिंग। जैसे इस करंट की वैल्यू 0 वैसे क्या होगा, हो भैया। अब देखिए भैया, जब करंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रही है, फील्ड आ रही है, कौन सी फील्ड आ रही है, मैग्नेटाइजिंग। लेकिन जब ये करंट की वजह से क्या आया, मैग्नेटिक, करंट की वजह से क्या आई, लेकिन अगर कोई चीज मैग्नेट बन जाती है तो उसके कन्वर्जन में वहां पर भी क्या आना चाहिए, करंट। देखिए करंट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक। और आपको पता है कि कोई चीज मैग्नेट बन चुकी है तो उसके वहां पर उसकी वजह से क्या आना चाहिए, करंट। तो यहाँ पर एक करंट आता है, ठीक है भैया, इसको हम कहते हैं भैया मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। क्या कहते हैं इसे भैया, देखिए भैया, करंट की वजह से क्या आती है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या आती है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेकिन जब कोई चीज मैग्नेट बन जाती है, कोई चीज मैग्नेट बन जाती है तो मैग्नेट, आपको पता है करंट की वजह से क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर क्या होगा, करंट आएगा। ठीक है भैया, तो कोई चीज मैग्नेट बन गया, इस पर क्या है, मैग्नेट बन चुका है, ये मटेरियल मैग्नेट बन चुका है, तो उसके अंदर भी क्या है भैया, एक करंट आएगा, और उस करंट को हम आईएम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, ठीक है भैया, और इसे कहते हैं भैया मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। क्या कहते हैं भैया, दोबारा मेरी बात को एक बार सुन लीजिए, दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने बोला भैया कि जहां पर करंट होता है वहां पर क्या आती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सोलिनॉइड के पास है। लेकिन जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब इसके पास करंट भी होगा। उसी करंट को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। अब एक चीज लिखिए भैया, इस फील्ड की वैल्यू को क्या लिखता हूं भैया, बी नॉट लिखता ना, इस फील्ड की वैल्यू को बी नॉट को क्या लिखता हूं भैया, म्यू नॉट एन आई से। तो इसको क्या लिखूंगा, इस बीएम को क्या लिखूंगा, म्यू नॉट एन आई एम। क्या लिखूंगा भैया, ये वाले करंट का इस्तेमाल हमने यहां पर किया है क्योंकि तो ये फील्ड इस करंट की वजह से है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक करंट आया था, तो इस फील्ड को मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट एन आई एम। ये कौन सा करंट है भैया, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट है भैया। ये कब क्या किस इस्तेमाल में होती है, ये मैग्नेट को मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करने के इस्तेमाल में होती है। ये किसी चीज को मैग्नेट बनाती है। और ये कब आती है, जब कोई चीज मैग्नेट बन जाता है तो वो क्रिएट करता है। समझिए भैया, ये फील्ड कब आती है, मैग्नेट बनाने के इस्तेमाल आ रहा है। इस फील्ड का इस्तेमाल क्या होता है भैया, मैग्नेट बनाने को। और ये फील्ड क्या होती है, मैग्नेट बनने के बाद मटेरियल क्रिएट करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि इस फील्ड का इस्तेमाल
ठीक है, इस फील्ड का इस्तेमाल, इस फील्ड का यूज मैग्नेट बनाने में होता है। और ये फील्ड क्या थी भैया, ये फील्ड मैग्नेट बनने के बाद, मैग्नेट बनने के बाद मटेरियल प्रोड्यूस करता है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अब दिक्कत तो नहीं है। ये करंट अप्लाई किया तो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये मटेरियल क्या करेगी, मैग्नेटाइज कर देगी, क्या बना देगी, मैग्नेट। और जब मटेरियल मैग्नेट बन गया तो वो भी फील्ड अपनी डेवलप करेगा। उसकी फील्ड की वजह से जो करंट आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। और उस फील्ड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई एम। आई एम क्या भैया, देखिए भैया, देखिए भैया, सपोज देखिए यहाँ पर जो मैं लिखवाने भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो लिखवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई रिंग है जो मैग्नेटिक मटेरियल की है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल की है। उसके चारों मैंने क्या किया, वायर लपेट दी, और वायर लपेट कर क्या किया, करंट अप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैं करंट अप्लाई करूंगा तो उसकी क्या बनाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बनाएगी, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड उस मैग्नेटिक मटेरियल के एटम पे क्या लगाएगी, टॉर्क। और टॉर्क लगा के सबको क्या करेगी, प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन कर देगी, और वो क्या बन जाएगा। और ये मैग्नेट बनने के साथ क्या बनाएगा, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। इसकी फील्ड को जो इसकी फील्ड आएगी, ये बाहर की फील्ड तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, लेकिन ये जो खुद फील्ड क्रिएट करेगा इसकी फील्ड को हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी फील्ड है, ये फील्ड मैग्नेट बनने के बाद मटेरियल प्रोड्यूस करता है। समझ भैया, तो लिखिए सपोज द टॉरॉइडल सोलेनॉइड, सपोज द टॉरॉइडल सोलेनॉइड टॉरॉइडल TOROIDAL toroidal solenoid is wound around WOUND wound लपेटा डालना, wound around a ring of magnetic material, 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 full stop, under the influence of magnetizing field, under the influence of magnetizing field, under the influence of magnetizing field, ये है ना भैया, कौन सी फील्ड है, मेरी। इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, the magnetic moment of atomic magnet ये ना छोटे छोटे atomic magnet of the magnetic material tends to align themselves according to magnetizing field, सबने कैसे अलाइन कर लिया अपने आपको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द मटेरियल बिकम मैग्नेट, according to magnetizing field, and the material become magnet. Due to this magnetization, a current is developed. Due to this magnetization, a current is developed, is known as magnetizing surface current. Is known as magnetizing surface current. Is known as magnetizing surface current. फटाफट यहां से लिखिए भैया, कहां से लिखा है,
ये तो बनाई रखा आपने। Due to this magnetization, a current is produced, is known as ठीक है, फटाफट कॉपी करो भैया। और तुम लोग ये मीटिंग खत्म होते साथ दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है, ठीक है? दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है, इस मीटिंग